5 देशों की यात्रा के दौरान अमेरिका में वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले पीएम मोदी अर्लिंगटन समाधि स्थल पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस के 45,000 सैनिकों की समाधियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर भारत का राष्ट्रगान और अमेरिका का नेशनल एंथम बजाया गया। वाशिंगटन से आज प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद जिस तरीके से लोगों ने इस विजिट को और ख़ासतौर पे इस मेमोरियल पे आने को एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा संकेत माना है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेके। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कोलंबिया शटल हादसे में मारे गए अंतरिक्ष यात्रियों को भी श्रद्धांजलि दी। इस दुर्घटना में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का भी निधन हुआ था। यहाँ पीएम मोदी कल्पना चावला के पति हैरिसन, भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके पिता से भी मिले। पीएम ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया है। Well, I just found out that this is the first time that an Indian Prime Minister had been here since 1949, and it's significant not for us but for Indians too, in that he was visiting us and recognizing the crew. Significant that the Prime Minister took the time to come and honor our friends here from the Columbia accident. वाशिंगटन में पीएम मोदी ने अमेरिका के एक थिंक टैंक से मुलाकात की। थिंक टैंक से मीटिंग के बाद पीएम मोदी रिपाट्रिएशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी यानी सांप्रदायिक संपदा के प्रत्यावर्तन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 200 भारत के ऐतिहासिक धरोहर भारत को वापस की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति बराक ओबामा को धन्यवाद दिया। मैं अमेरिकन गवर्नमेंट का, ओबामा का हृदय से बहुत सा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारत की एक महान संपदा को आज भारत को वापस लौटाया है। आज से इबादत का पाक महीना रमजान शुरू हो रहा है। देश के कई हिस्सों में चांद का दीदार किया गया। चांद के दीदार के बाद लखनऊ के मरकजी चांद कमेटी ने ऐलान किया है कि आज पहला रमजान होगा। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तारीख 6 जून को हिंदुस्तान के कई शहरों में रमज़ान मुबारक का चांद देखा गया है। 7 जून को इंशाल्लाह पहला रोज़ा पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा और मैं इस मौके पर रमज़ान के मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रमज़ान के मौके पर खास रौनक देखने को मिली। दुकानों से लेकर पूरी सड़क को रोशनी से सजाया गया है। दिल्ली में एक 8 से 10 साल के बच्चे द्वारा शोरूम में आग लगाने का वीडियो सामने आया है। घटना वजीरपुर इलाके के जेजे कॉलोनी की है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ये लड़का हर 3 मिनट बाद पेट्रोल लेकर आता है, ज्वेलरी शोरूम के शटर के अंदर डालता है। ठीक 3 मिनट बाद यानी 3:56 के बाद वह चौथा चक्कर लगाता है। इस बार शटर से शोरूम के अंदर कुछ डालता है, लेकिन 5वां चक्कर 1 मिनट के भीतर ही लगाता है। इस बार उसके हाथ में माचिस थी और शोरूम के अंदर माचिस की तीली डाल देता है। आग लगने की ये पूरी वारदात यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कराए तो उसमें पेट्रोल डाल के आग लगाते हुए आए एक लड़का। हाँ जी, 3-4 बार आया है, पेट्रोल डाल के गया है और उसके बाद आग लगाते हुए इसमें कैमरे में आया है। मैंने पुलिस वालों से कई बार कहा कि मेरे को पेट्रोल की स्मेल आ रही है इसमें, पर उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही यहाँ पे और शाम को 5-6 बजे आएंगे तब बात करेंगे। हालांकि दुकान के अंदर मेन शटर और ग्रिल के बीच करीब 3 फुट का फासला था और अंदर से शटर बंद था, जिससे शोरूम के भीतर तक आग नहीं पहुँच पाती। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। के बाद में एक सज्जन आए थे जो लोकल पुलिस थी चौकी से, वो भी ये कह के चले गए कि मीटर से आग लगी है, बिजली से आग लगी है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पेट्रोल पड़ा हुआ है। उन्हें यहाँ तक कि पेट्रोल की स्मेल तक नहीं आई। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिलाओं ने धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। दरअसल पीटने वाले युवक ने महिलाओं से नगर सुरक्षा समिति का सदस्य बनाने के नाम पर 200 और 300 रुपए लिए और कहा कि नवरात्रि में पंडालों की सुरक्षा करना होगा, जिसके बदले में 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिली, बल्कि आरोपी उनके पैसे लेकर फरार हो गया। महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गरबा खेलते ना महिला का कुछ ध्यान रखने के लिए सुरक्षा के लिए आपको क्या आपको वो दिया जाएगा वहाँ पे और 3000 रुपए भी दिए जाएंगे आपको। तो हमने सोचा कि घर बेरोजगार से अच्छा तो रोजगार मिल जाएगा हमको। तो 3-4 दिन तक गए और उसने रफू चक्कर इधर गया उधर घुमा और भग गया है। तो रुपए किसी से 100 रुपए किसी से 50 रुपए लिए और नगर सुरक्षा समिति का कार्ड बनाने का आश्वासन इसके द्वारा इनको दिया गया था
और इस प्रकार से इसके द्वारा उनसे 150 और 200 रुपये लेके और पैसों की ठगी की है और उनको कोई कार्ड नहीं दिया है। बिसाहड़ा में अखलाक के परिवार पर गोकासी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग जोर पकड़ रही है। आरोपी पक्ष के साथ साथ कई संगठन भी अखलाक के परिवार पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। दादरी में गोरक्षा दल के लोगों ने अखलाक के परिवार पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गाय का जो मीट घर में रखा हुआ था, जितने भी लोग रहने वाले थे इसके अंदर सबकी रजामंदी थी, उसमें उन सबको गिरफ्तार किया जाए और जो युवा लोग गिरफ्तार किए हुए हैं हिंदू समाज के, उनको बाइज्जत छोड़ा जाए, ये हमारी मांग है। हत्या और गौ मांस रखना दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में बैन है, कानूनन जुर्म है, तो इसकी एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। चूंकि एक गाय की हत्या हुई है तो कई लोगों ने खाई होंगी, किसी एक ने नहीं, तो इंक्वायरी में ही तो पता लगेगा। जब तक आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो गौ हत्या हुई है, ये भी एक अपराध है। अखलाक के परिवार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर बिसाहड़ा में महापंचायत भी हुई। इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी महापंचायत हुई, जिसमें कई नेता शामिल हुए। तिरुपति के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू बांटने का नया रिकॉर्ड सामने आया है। मई महीने में प्रसाद के तौर पर लगभग 1 करोड़ सिरवारी लड्डू बांटे गए, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ 28 मई को मंदिर प्रशासन ने प्रसाद के तौर पर 4,50,000 लड्डू बांटे। मंदिर प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने करीब 25,80,000 श्रद्धालुओं ने भगवान वेंकटेश्वरा के दर्शन किए। इसके पहले साल 2013 के मई महीने में श्रद्धालुओं को रिकॉर्ड 72,33,000 लड्डू बांटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच कराने को लेकर सुनवाई होगी। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की है कि यूपी सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करने का आदेश दिया जाए। वहाँ पे लगातार एविडेंस हटाए जा रहे हैं मथुरा में, इसलिए तत्काल वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बाहर के लोग यूपी का माहौल खराब कर रहे हैं। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, कुछ गुजरात के लोग आ रहे हैं, कुछ हैदराबाद के लोग आ रहे हैं, कुछ नागपुर के लोग आ रहे हैं, कुछ बिहार से भी आवाज उठ रही है। उत्तर प्रदेश को जंग का मैदान बनाए हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार को मथुरा केस में सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस बीच लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन करते हुए मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग की। चाहे वो बिसाहड़ा की घटना या फिर अब मथुरा की घटना, इन सभी घटनाओं की सीबीआई जांच कर दी जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाए। यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री को मथुरा हिंसा पर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की आशंका से इनकार किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार से आ रही जगुआर कार ने वैगन आर कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गयी। वीडियो में दिखाई दे रही जगुआर कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस जगुआर सवार लोगों को बचा रही है। एक्सीडेंट के बाद जगुआर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गया में आदित्य सचदेवा मर्डर केस में आरोपी रॉकी यादव की मां और जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव आदित्य सचदेवा कांड में आरोपी है। इस मामले में पुलिस ने मनोरमा देवी के घर की तलाशी ली थी, जहां से शराब बरामद की गई थी। शराब बरामदगी के इसी मामले में मनोरमा देवी को जमानत मिली है। वहीं इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अन्य आरोपियों रॉकी के चचेरे भाई टेनी यादव, पिता बिंदी यादव और मां मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की है। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद होने वाले कर्नल संतोष महादी की पत्नी स्वाति सेना में शामिल होंगी। स्वाति ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मुश्किल टेस्ट पास कर लिया है और अब वो चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद सेना की अधिकारी बन जाएंगी। ट्रेनिंग पर जाने से पहले 32 साल की स्वाति ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला बोर्डिंग स्कूल में कराया है। सेना प्रमुख दलबीर सिंह की सिफारिश पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना में शामिल होने के लिए स्वाति को उम्र में छूट दी है। कर्नल संतोष महादी 17 नवंबर 2015 को कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। उन्हें इस बार गणतंत्र दिवस पर मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। जापान के टोक्यो के चीबा जूलॉजिकल पार्क में चिड़ियाघर में एक शेर एक छोटे से बच्चे को देखकर आगे आया और उस पर कूद पड़ा। शेर के बाड़े के बाहर जब बच्चा शेर को देखने के लिए गया तो तकरीबन 180 किलो का वजनी शेर
दबे पांव आया और बच्चे की तरफ कूद पड़ा, लेकिन बच्चे और शेर के बीच एक शीशे की दीवार थी, जिसकी वजह से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही बच्चा शेर को देखने जाता है, शेर दबे पांव उसकी तरफ बढ़ता है और अचानक बच्चे की तरफ कूद पड़ता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना पर चिड़ियाघर के कर्मियों का कहना है कि शेर बच्चे के साथ सिर्फ खेलना चाहता था। उनका कहना है कि ये शेर जब भी छोटे बच्चों को देखता है तो इसी तरह से रिएक्ट करता है। केदारनाथ आपदा के 2 साल बाद फिर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक देवप्रयाग, धनौल्टी और टिहरी बांध की झील देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटक आज कल तक पर्यटकों की संख्या पिछले पूरे वर्ष की पर्यटन सीजन की जितनी थी उतनी हम 1 माह से पहले उससे ज़्यादा पर्यटक हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। ये हम सबके लिए और आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, प्रदेश की जनता को भी। और जो इस व्यवसाय से जुड़े, ऐसा कोई व्यवसायी नहीं जो खुश ना हो उससे, सब लोग खुश हैं। थाईलैंड के पथुमथानी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जब युवक टॉयलेट गया तो कमोड से एक ब्लैक कोबरा सांप निकला और युवक पर हमला कर दिया। 27 साल के इस युवक पोल्लापट ने बताया कि टॉयलेट में बैठते ही उसे कमोड के होल में कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, कोबरा ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद पोल्लापट अपनी जान बचाकर बाहर भागा और वन विभाग के कर्मचारियों को फोन करके बुलाया। बचाव दल ने 30 मिनट की मेहनत के बाद 1 मीटर लंबे कोबरा को सेफ्टी टैंक से बाहर निकाला। थाईलैंड में पिछले 2 हफ्ते के भीतर दूसरी ऐसी घटना सामने आई है। पंजाब के पठानकोट से सटे डमटाल इलाके की पहाड़ियों में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए आर्मी को लगाना पड़ा, क्योंकि डमटाल की जिन पहाड़ियों में आग लगी है उनसे सटी हुई आर्मी की फायरिंग रेंज है और इससे कुछ ही दूरी पर आर्मी हॉस्पिटल है। पठानकोट सिविल एयरपोर्ट भी इन पहाड़ियों से कुछ ही दूरी पर है। आग तो काफी ज्यादा सर, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ देखो आग काफी ज्यादा लगी है। तो ਹੁਣ आग ਤੇ काबू होगी? हाँ, ਹੁਣ कंट्रोल है, पूरी तरीके ਨਾਲ कंट्रोल है जी। आज 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ और ਗੱਡੀਆਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में इंद्रधनुष का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहाँ आसमान में एक साथ 2 इंद्रधनुष खूबसूरती की छटा बिखेरते नजर आए। इस खूबसूरती को एक स्थानीय शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकी सेना की नजर से बचने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों ने अपने स्मार्टफोन में कैलकुलेटर नाम का एक ऐप डाउनलोड कर रखा है। कैलकुलेटर ऐप के जरिए आतंकियों को न सिर्फ सेना से बचने में मदद मिलती है, बल्कि दूसरे आतंकियों और पीओके में बैठे अपने कमांडर से भी वो सीधे संपर्क साध सकते हैं। ये ऐसा ऐप है जो मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की हालत में भी काम करता है। कैलकुलेटर ऐप अपना खुद का सिग्नल तैयार करता है और तय दायरे में मौजूद दूसरी यूनिट के साथ भी संपर्क स्थापित कर लेता है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS ने ये ऐप तैयार किया है। कैलकुलेटर ऐप का तोड़ तैयार करने में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO जुटी हुई है। मुंबई में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। पहली घटना माटुंगा इलाके में हुई, जहां बेस्ट की बस ने एक टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टैक्सी का ड्राइवर अंदर ही फंस गया। ड्राइवर का ना ये पैर पूरा इसके अंदर नीचे अटका था और जो है ना ड्राइवर का पैर और पूरा स्टीयरिंग पूरा ऐसा झुक गया था। वो कांच का ऊपर पूरा उसका मुंह है ना पूरा कांच के ऊपर लगा था। लास्ट में हम लोग 3-4 आदमी मिलकर पूरा उसको तोड़ के बाहर निकाला। वहीं दूसरा हादसा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में हुआ, जहां एक प्राइवेट कार को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। दोनों घायलों को सायन और भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बस वाला सामने से आया एकदम, और वो ओमनी है ना टैक्सी, वो ऐसा राइट मारने गया, वो डायरेक्ट उसने मार दिया, उसको डायरेक्ट मार दिया। तो इतने में हम लोग जाते जाते बाद में 2 बाइक वाले आए, बाइक वाले रुक करके उसको निकाले बाहर और वो बाइक वाले लेकर के गए दवाखाने।